एक दिन अभिमन्यु और उत्तरा का पुत्र राजा परीक्षित एक जंगली जानवर का पीछा करते हुए बहुत गहरे जंगल में चले गए। वहां जंगल में उन्हें एक साधु अपने आश्रम में तपस्या करते हुए दिखे। राजा परीक्षित ने आकुलता के साथ उन्हें अपना परिचय दिया और उनसे जानवर के ठिकाने के बारे में पूछा। उस समय ऋषि शमीक मौन व्रत पर थे, इसलिए उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया। क्रोधित राजा ने अपने धनुष के माध्यम से एक मरे हुए सांप को उठाया और उसे ऋषि के कंधे पर रख दिया। ऋषि ने किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में राजा अपने कर्मों पर पछताते हुए अपनी राजधानी के लिए रवाना हो गए। शमीक ऋषि का श्रृंगिन नाम का एक पुत्र था। श्रृंगिन को जब अपने ऋषि मित्र कुश से ये पता चला कि राजा परीक्षित उसके पिता को अपमानित करके वापस हस्तिनापुर चले गए हैं, तो वह बहुत क्रोधित हो गए। उसने राजा परीक्षित को 7 रातों के बाद तक्षक के घातक सर्पदंश से मरने का श्राप दिया। बाद में ऋषि शमीक ने अपने एक शिष्य गौरमुख के माध्यम से राजा को अपने मूर्ख पुत्र द्वारा दिए गए शाप से अवगत कराया। राजा एक ऊंचे महल में रहने लगे। किसी को भी राजा से मिलने की अनुमति नहीं थी। राजा को जहरीले सांप के काटने से निपटने के लिए मंत्र शास्त्र विशेषज्ञ कश्यप को नियुक्त किया गया, जो अपने तांत्रिक मंत्रों से किसी को भी जहरीला सांप काटने के बाद जीवित करने का तरीका जानता था। कश्यप राजा के महल तक जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात तक्षक नाग से हुई, जो राजा को विष से मार डालने वाला था। नाग ने उसे एक पेड़ को बचाने की चुनौती दी, जिसको वो अपने विष से जलाकर राख कर दिया था। कश्यप ने तांत्रिक मंत्रों का प्रयोग करके पेड़ को बचा लिया। तब तक्षक नाग ने राजा से अधिक पैसा उसे दिया और वापस जाने के लिए कहा। राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित है समझकर कश्यप लौट गया। तक्षक हस्तिनापुर पहुंचा और देखा कि राजा के रक्षक और मंत्री उसकी रक्षा कर रहे हैं। तक्षक के योजना के मुताबिक अलग अलग सांप तपस्वी के रूप में राजा को फल, पानी आदि भेंट किया। राजा ने उन स्वादिष्ट फलों का सेवन करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उस फल पर एक छोटा सा कीड़ा देखकर उसे अपने हाथ में लिया और अपने कंधे पर रख लिया। फिर वो अपने मंत्रियों के साथ हंसकर बोले कि यदि ऋषि एक बार भी सच्चे थे, तो यह कीड़ा अभी तक्षक सांप में बदल जाएगा और मुझे काट लेगा, तब मैं अपने पापों से मुक्त हो जाऊंगा। अचानक वो कीड़ा वही बड़े तक्षक सांप का रूप ले लिया। भयानक दहाड़ के साथ उसने राजा को पकड़ लिया और डस लिया। राजा की वही मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद उनका पुत्र जन्मेजय हस्तिनापुर का राजा बना। उन्होंने तक्षक नाग को मारने की शपथ ली, इसलिए उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ शुरू किया। ऋत्विकों, साधुओं की सलाह पर उन्होंने काले, गोरे, बूढ़े, जवान, लंबे और छोटे सभी प्रकार के सांपों के नाम लिए और उन्हें हवन में चढ़ाने लगे। सब असहाय सर्प एक के बाद एक गिरकर आग में जल गए। तक्षक राजा इंद्र के संरक्षण में स्वर्ग में रहा। तब नाग राजा वासुकी को याद आया कि भगवान ब्रह्मा ने उनसे कहा था कि केवल आस्तिक ही सांपों को बचाएंगे और यज्ञ को रोक देंगे। आस्तिक ऋषि जरत्करु और उनकी पत्नी सर्पदेवी मनसा के इकलौते पुत्र थे। मनसा वासुकी की बहन थी। वासुकी के कहने पर मनसा ने अपने पुत्र को सभी सांपों को बचाने के लिए कहा। आस्तिक राजा जन्मेजय के यज्ञ मंडप में गए और फिर ऋत्विकों, ब्राह्मणों, राजा जन्मेजय को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना और प्रशंसा करने लगे। खुश हुए जन्मेजय उस समय आस्तिक को वरदान देने के लिए बोले। उसी समय यज्ञ शक्ति के बारे में चिंतित होकर इंद्र ने मरने के लिए तक्षक नाग को वहीं छोड़ दिया। तक्षक नाग आकाश से धीरे धीरे हवन कुंड की ओर गिरने लगा। आस्तिक ने राजा से वरदान में यज्ञ को रोकने के अलावा और कुछ नहीं चाहा। राजा राजी हुए। उस समय तक्षक आकाश और पृथ्वी के बीच लटके हुए वहीं रहा। सर्प सत्र यज्ञ रुक गया। तक्षक और वासुकी के साथ बाकी सांपों को बचा लिया गया। उन सभी ने आस्तिक को वरदान दिया कि आस्तिक मंत्र का जाप करने से भविष्य में किसी भी व्यक्ति को सांपों से परेशानी नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले।